नमस्कार। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें ताजा और महत्वपूर्ण। जानिए आज की कुछ खास खबरें। वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के दमदार उम्मीदवार सदानंद चौहान ने आज एक भव्य रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान उन्हें जनता का अपार प्रेम और समर्थन मिला। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ चलते नजर आए, हाथ मिलाकर समर्थन जताया और उन्हें विजयी बनाने का वादा किया। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं विधान परिषद सदस्य भाई जगताप भी मौजूद रहे। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सदानंद चौहान के साथ चुनाव प्रचार किया और वार्ड में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। भाई जगताप ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने निजी खर्च से पाइपलाइन और पाइप डालने का कार्य करवाया था, जिससे स्थानीय नागरिकों को राहत मिली। उन्होंने यह भी कहा कि गोरेगांव का यह क्षेत्र मुंबई से सटा हुआ होने के बावजूद विकास के मामलों में काफी पीछे है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इस दौरान भाई जगताप ने सरकार की लाड़की बहन योजना के तहत 14 तारीख को पैसे दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह चुनाव आचार और चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। नगर पालिका का चुनाव आ गया है। वार्ड क्रमांक 9 से सदानंद चौहान जी को उम्मीदवार कांग्रेस में है और आप लोगों के घर पे जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। कैसा अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? क्या तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 दफा पिछले 10 साल से गोराई गांव ने कांग्रेस का समर्थन किया है, कांग्रेस को मदद किया है। ये सदानंद चौहान ये तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी करके यहाँ लड़ रहे हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ हमारी हैट्रिक होगी। गोराई गांव के माध्यम से ही कांग्रेस की हैट्रिक होगी यहाँ। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की समस्या 15 साल पहले जो थी वो आज भी वही है। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे आरोग्य को लेके अस्पताल की समस्या हो, चाहे हमारे ये जो पुली बांधव है उनकी समस्या हो, ग्राउंड की युवा जो हमारे हैं उनकी समस्या हो। ये सारी समस्याएं इसलिए भी है, इसके पहले हमने इसके लिए बहुत कोशिशें की। मैं एमएलसी हूँ, पिछले 22 साल से मैं एमएलए और एमएलसी रहा हूँ और सदन में मैंने ये मुद्दे जरूर उठाए। पर कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन लीडर में, मेरा अपोजिशन लीडर रहा 27 साल। हम हमारे मुद्दे बिल्कुल रखते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से अपने फायदे का हमेशा सोचती है। जहां तक गोराई गांव का सवाल है, मैं गांव की बात बाकी सारी पूरी मुंबई की बात नहीं करूंगा। यह हमारा कमिटमेंट है कि इस चुनाव में सदाभाई चौहान जो हमारे प्रत्याशी है, गोराई के गांव के लोग उनको आशीर्वाद तो जरूर देंगे, लेकिन प्राथमिकता जो है यहाँ जो पानी की समस्या है। आपके मालूमात के लिए ये भी बता दूं, ये जो पानी की लाइन जो मनोरी से यहाँ आई है, इसका फंड भाई जगताप ने दिया हुआ है। यहाँ जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है, ये भूषण पाटिल जी ने जब वो लड़ रहे थे उसके पहले ये किया है। यहाँ के भाजपा के लोग उसको तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं। उनका जो तरीका रहा, जो माइनॉरिटीज को लेके उनका रवैया रहा पूरे देश में, यहाँ भी वही रवैया उनका है। पर चाहे यहाँ CRZ की समस्या हो, चाहे यहाँ गावठन की समस्या हो, चाहे यहाँ मैनग्रोव की समस्या, ये सारे मसले जो हैं केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, इस सरकार से नहीं। हालांकि यहाँ हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे। सदाभाई चौहान हमारे नेता है, हमारे प्रत्याशी है और वो मुंबई महानगर पालिका के सदन में यहाँ के सारे समस्या के बारे में बिल्कुल आवाज भी उठाएंगे और पूरी तरह हम सारे इस बात का समर्थन देंगे। जो मुद्दे यहाँ विधानसभा में उठाना है वो भाई जगताप उठाएंगे और इसके लिए ये मेरी कमिटमेंट रहेगी। सर, बीजेपी नेता तहसील घोषाल का वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन का पैसा चुनाव मत दीजिए, वोटिंग 14 तारीख के सबके खातों में। क्या लाड़की बहन ही उनकी बार नैया पार करने जा रही है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इनका इंटेंशन क्या है। अगर ये 1 मिनट के लिए मान लो, आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा में तो इनको लोगों ने पूरी तरह लपेट लिया था।
हालांकि ये सिर्फ लाड़की बहन का असर नहीं है, ये वोट चोर है, ये वोट चोर है, ये ईवीएम को टेम्पर करते हैं। और ये मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, इन्होंने जितने भी अबर कांड जो बाहर राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, इसमें सच्चाई है। एक प्रदेश की एक ये जो है अर्जेंटीना की ये काम करती है, मॉडल है, ब्राजील की है, वो यहाँ 80 जगह उसका 14 जगह उसका नाम है। ये जादू कैसे हुई? मित्रों उनकी जादू है ये। रेवड़ी कल्चर को लेकर बीजेपी हमेशा अग्रेसिव रही है, लेकिन खुद ही रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लाड़की बहन योजना के हिसाब से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये लाड़की बहन योजना आपको मालूमात के लिए बताओ, आपको पता भी होगा, बिल्कुल ये हक है बहनों का, उनको उनका हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने महालक्ष्मी योजना हमने जाहिर की इसी महाराष्ट्र में। आपको मालूमात के लिए बता दूं, कर्नाटका में हमारी सरकार आई, यहाँ चालू हो गई, तो ये लागू हो गई। तेलंगाना में हमारी सरकार आई, ये लागू हो गई। हिमाचल में हमारी सरकार आई, ये लागू हो गई। सबसे पहले जब गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तभी 7-8 साल पहले ये योजना लागू हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इनका पाप ऐसा है, आपको याद होगा, इसलिए मैंने जिक्र किया, विधानसभा की हम बात करते हैं, उस वक्त लाडली बहन जो थी वो कितना नंबर था आपको याद है? कितने लोगों को दिया गया था? अब उनमें से 8 लाख बहनें जो हैं वो कम कैसे हो गई? अब वो बहनें नहीं रही, अब लाडली नहीं रही, क्या वो पराई हो गई? तो इनका सिर्फ पूरी तरफ, और ये इलेक्शन कमीशन का भी ये है, दोष भी है कि इस तरह का कोई भी एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले भी कहा था। बट इलेक्शन कमीशन इन्हीं का काम करता है, पुलिस स्टेशन इन्हीं का काम करता है। जहाँ तक हम अगर कोर्ट्स की बात करें, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, बट जो जिस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे, तो इनका पूरा एजेंडा यही है, बस इस तरह से लोगों को खरीदी करो। आपने भी शायद ये बात पहली बार सुनी होगी, मैं भी 45 साल से इसमें हूँ, पॉलिटिकल इसमें काम कर रहा हूँ कांग्रेस का। कभी अनअपोज 65 जगह कभी आपने सुना है? हम में से किसी ने तो सुना नहीं। इसको लोकतंत्र नहीं कहते। अरे फिर इलेक्शन क्यों ले रहे हो? ऐसे ही पैसे बांट के कराओ जो करना है। तो इनका हमेशा ये रवैया रहा, और खास करके 2014 के बाद दे हैव टेकन द होल डेमोक्रेसी फॉर ग्रांटेड। उन्होंने लोगों को, मुंबई के लोगों को भी ग्रांटेड पकड़ के चल रहे हैं। हालांकि मुंबई एक छोटा हिंदुस्तान है, यहाँ सारे देश में से सारे प्रदेश के लोग आते हैं, युवा लोग आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ अपना परिवार का यहाँ गुजारा करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, चाहे वो लाडली बहन के इस योजना को विरोध कभी भी नहीं था हमारा। हालांकि हमारे मैनिफेस्टो में है, ये मैं बता रहा हूँ। हमने, चलो इन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र छोड़ के और कौन से राज्यों में, इनके तो बहुत सारे राज्यों में है, तो वहाँ इलेक्शन आएगा तभी लाडली बहन आएगी। तो ये इनका तरीका है। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।